परीक्षा में लापरवाही ओएमआर शीट लेकर गया अभ्यर्थी 1 घंटे बाद लौटा। यूपी में पीसीएस प्री परीक्षा संपन्न हो गई। 75 जिलों के 1331 सेंटर्स पर यह परीक्षा 2 शिफ्ट में हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि 5 साल में सबसे कठिन पेपर आया। सवालों के ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। पेपर महाभारत जैसा लंबा था। समझने में काफी टाइम लगा। बहुत ही लेंदी था। पेपर बनाने वाले ने पूरा महाभारत लिख दिया था। उसको ये नहीं पता था बच्चों को, कैंडिडेट्स को 2 घंटे में पेपर पढ़ करके आंसर भी देना है, डिसीजन भी लेना है, मार भी भरना है। पिछले 5 सालों का जो एनालिसिस मैंने किया था, पेपर इस बार का बहुत ही ज्यादा टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि 1 लाइनर टाइप के जो 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, आयोग ने वो इस बार एकदम से एलिमिनेट कर 220 पदों के लिए कुल 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। इनमें से पहली पाली में 2,43,247 ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी पाली में 2,41,212 ने परीक्षा दी। करीब 42% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। ज्ञानपुर, भदोही। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई। रविवार को सुबह 11:30 पर पहली पाली में जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज के कक्ष संख्या 1 में परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी शशिकांत टंडन मुख्य ओएमआर शीट लेकर चला गया और उसकी जगह कार्बन कॉपी जमा कर दी। इससे कक्ष निरीक्षकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद अभ्यर्थी की खोजबीन शुरू हो गई। हालांकि करीब 1 घंटे बाद अभ्यर्थी वापस आया और ओएमआर शीट जमा की। इस संबंध में जिलाधिकारी विशाल सिंह का कहना है कि अभ्यर्थी मूल ओएमआर शीट लेकर चला गया था, जो कुछ समय बाद वापस आया तो जांच करके मूल प्रति लेकर उसे कार्बन कॉपी देकर भेज दिया गया। 9 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा। एआई जांच से गुजरे अभ्यर्थी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर रविवार को सुबह 7 बजे से काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई सहित अन्य केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचने लगे। सुबह 8 बजे से कॉलेज के मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने एआई जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों को पर्स, बेल्ट समेत अन्य जरूरी सामान को केंद्र के बाहर ही रखना पड़ा। पहली पाली में सुबह 9:30 बजे शुरू हुई परीक्षा 11:30 तक चली। इस दौरान पंजीकृत 4,032 अभ्यर्थियों में 1,789 उपस्थित हुए और 2,243 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 1,773 उपस्थित हुए, जबकि 2,259 अनुपस्थित रहे। पहली पाली से 16 अभ्यर्थी दूसरी पाली में कम आए। डीआईजी आरपी सिंह, डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन, एडीएम कुंवर वीरेंद्र मौर्य, एएसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह ने कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि दोनों पालियों में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों का कहना था कि बीते कई सालों में पहली बार इतने कठिन प्रश्न पत्र आए। कठिन प्रश्नों के कारण अभ्यर्थियों को समय कम पड़ गया। परीक्षा देकर बाहर निकल रहे अधिकतम अभ्यर्थियों ने बताया कि दोनों प्रश्न पत्रों में 20 से 25 प्रश्न छूट गए। 2 पालियों में चली परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उधर कानपुर में एग्जाम के दौरान एक युवक खड़ा हो गया और जोर-जोर से चीखने लगा। इसके बाद उसने ओएमआर शीट फाड़कर फेंक दी। पुलिस ने युवक को अरेस्ट कर लिया। उसके खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अमरोहा में परीक्षा देने आए बुलंदशहर के एक अभ्यर्थी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत से पहले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें अभ्यर्थी को कुछ लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इससे पहले 2 पालियों में हुई परीक्षा में नकल और पेपर लीक गिरोह को देखते हुए बिल्कुल पुलिस भर्ती जैसी सख्ती लोक सेवा आयोग ने भी बरती। आगरा में महिला अभ्यर्थियों से कुंडल, अंगूठी और कड़ा उतरवा दिए। ठंड के बावजूद जैकेट, जूते और टोपी तक उतरवाई गई। सेंटर्स पर 5 से 5 मिनट तक एक परीक्षार्थी की चेकिंग की गई। फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल न होने पाए, इसलिए रेटिना और बायोमेट्रिक जांच भी की गई। मेरठ वाराणसी में कैंची से अभ्यर्थियों के कलावा और धागा काट दिए। प्रोविंशियल सिविल सर्विस यानी पीसीज के दोनों पेपर 200 से 200 अंक के थे, जिसे हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 से 2 घंटे का समय दिया गया। बदली व्यवस्था से हुई परीक्षा। पेपर डिजिटल लॉकर वाले बॉक्स में रखकर सेंटर्स तक पहुंचाए गए। इस बार हर केंद्र पर एक स्टैटिक और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। पहले 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती थी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले सेंटर में प्रवेश बंद कर दिया गया।